Hello everyone, myself Dr. Hitendra Singh Patil, consultant obstetrics and gynecology, मॉम स्टोरी हड़पसर पुणे। तो आपने प्री टर्म प्रेगनेंसी के बारे में तो सुना होगा, पर आपको पता है क्या कि पोस्ट डेट प्रेगनेंसी क्या होता है, पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी क्या होता है? तो नॉर्मली जब प्रेगनेंसी 37 टू 40 वीक्स में होती है, तब हम उसको नॉर्मल प्रेगनेंसी यानी टर्म प्रेगनेंसी बोलते हैं। बट जब प्रेगनेंसी 40 टू 42 वीक्स के अंदर होती है, तो उसे हम लोग पोस्ट डेट प्रेगनेंसी बोलते हैं। एंड जब वो 42 वीक्स क्रॉस कर देती है, तब हम उसको बोलते हैं पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी। तो ये होता कब है? तो मोस्ट कॉमनली एंड ऑब्वियसली अगर आपने आपके प्रेगनेंसी के डेट्स रॉन्गली कैलकुलेट किए हैं, मैटरनल फैक्टर्स जिसमें आपकी ये पहली प्रेगनेंसी है या आपकी जो प्रीवियस प्रेगनेंसी थी वो पोस्ट डेटेड थी, और अगर आपकी जो लाइफस्टाइल है वो बहुत सेडेंटरी है या आपकी प्रेगनेंसी के टाइम आपका जो एज है वो ज़्यादा है, ये मैटरनल फैक्टर्स में आपकी जो प्रेगनेंसी है वो पोस्ट डेट प्रेगनेंसी या पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी हो सकती है। फिटल फैक्टर मतलब अगर बेबी में कुछ खराबी है, बेबी में कुछ प्रॉब्लम है, बेबी एनोमलस है, बेबी का स्कल डेवलप ना होना या बेबी का ब्रेन डेवलप ना होना, या बेबी की जो एड्रेनलिन ग्लैंड होती है उसमें हार्मोनल इम्बैलेंस जो एचपीए एक्सिस है, अगर उसमें प्रॉब्लम हो तो आपकी जो प्रेगनेंसी है वो पोस्टर्म प्रेगनेंसी हो सकती है। प्लेसेंटल फैक्टर्स मतलब प्लासेंटा में खराबी होना, प्लासेंटा में सल्फेटेस डेफिशिएंसी होना, उसमें लो ईस्ट्रोजन क्वांटिटी होना, ये भी आपकी जो प्रेगनेंसी है उसको पोस्टर्म प्रेगनेंसी बना सकती है। तो इसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं? तो फर्स्टली हमें आपके जो डेट्स है वो करेक्ट कैलकुलेट करके हम इसका डायग्नोसिस कर सकते हैं, एंड हम इसको सोनोग्राफी से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे अर्ली डेटिंग स्कैन जो होता है, जो आपके प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग में किया जाता है, उससे कैलकुलेट करके हम इसका डायग्नोसिस कर सकते हैं। पर देन इसको मॉनिटर कैसे करते हैं? तो आपके गायनेकोलॉजिस्ट आपको सजेस्ट करेंगे कि रेगुलर सोनोग्राफी करें, और आपको उस रेगुलर सोनोग्राफी से पता चलेगा कि आपकी प्रेगनेंसी पोस्ट डेट जा रही है, पोस्ट टर्म जा रही है। सोनोग्राफी में ये बहुत कॉमनली देखा जाता है कि जो बच्चे के अराउंड का जो पानी होता है वो पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी में कम हो जाता है, और जो प्लासेंटा होता है उसमें कैल्सिफिकेशन दिखता है, और ब्लडलेस एरियाज जिसको हम लोग इन्फाक्शन बोलते हैं वो बहुत कॉमनली देखा जाता है। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? तो एज वी नो, पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी में बेबी के अराउंड का पानी कम हो जाता है, जिसकी वजह से बेबी को सांस लेने में तकलीफ होती है, बेबी फिटल डिस्ट्रेस में जा सकता है, और अगर सांस लेने में तकलीफ होती है तो बेबी को फिटल हाइपोक्सिया भी हो सकता है। अगर बेबी फिटल डिस्ट्रेस में अगर जाता है तो बेबी पेट में शी कर सकता है, जिसको हम लोग म्यूकोनियम बोलते हैं। अगर ये म्यूकोनियम, अगर ये स्टूल बेबी एस्पिरेट कर लेता है तो डिलीवरी के बाद भी बेबी को निमोनिया होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। ये पूरे सिनारियो में बेबी के जान को बहुत खतरा होता है। पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी में बेबी की साइज कंटिन्यूसली ग्रो करते रहते हैं, तो इस सिनारियो में डिलीवरी के टाइम मैटरनल और फिटल बेबी एंड मदर दोनों को इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, एंड बेबी डिलीवरी के दरमियान अटकने का चांसेस हो सकते हैं, या फिर शोल्डर डिस्टोशिया, बेबी का शोल्डर अटकने के भी चांसेस हो सकते हैं। बेबी के अराउंड का पानी कम होने की वजह से जो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है वो दब सकता है, वो कॉम्प्रेस हो सकता है, तो इसकी वजह से बेबी सांस नहीं ले पाता, एंड अगेन बेबी के जान को खतरा हो सकता है। डिलीवरी के बाद भी बेबी को लंग इन्फेक्शन हो सकता है, जिसको निमोनाइटिस बोलते हैं। बेबी का शुगर कम हो सकता है, जिसको हाइपोग्लाइसेमिया बोलते हैं। बहुत सारे केसेस में बेबी को कन्वल्जन आना मतलब झटके आना, ये काफ़ी कॉमनली देखा जा सकता है। ये सारे सिनारियों की वजह से बेबी का एनआईसीयू में एडमिशन होने का रेट बहुत बढ़ जाता है। अगर कंपेयर करें नॉर्मल डिलीवरी टू पोस्टर्म प्रेगनेंसी, जो कॉम्प्लिकेशन एंड द मोर्टेलिटी रेट है वो काफ़ी हायर साइड पे है। तो इसका मैनेजमेंट क्या है? सिंपली टाइमली डिलीवरी ऑफ द बेबी। आपको आपके प्रेगनेंसी के एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी के आगे प्रेगनेंसी को जाने नहीं देना है।
इट्स वेरी सेफ टू डिलीवर बेबी बिटवीन 37 वीक टू 40 वीक्स। इस टाइम में अगर आपका प्रेगनेंसी 40 वीक से आगे जा रहा है तो आपके गायनेकोलॉजिस्ट इंडक्शन ऑफ लेबर करते हैं। अगर आपको आपका लेबर पेन आपके एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी तक नहीं स्टार्ट हुआ तो इंडक्शन ऑफ लेबर, जिसको IOL बोलते हैं, वो आप कर सकते हैं। इट्स अ वेरी गुड चॉइस, जिसमें गायनेकोलॉजिस्ट आइदर मेडिसिन, जेल और मैकेनिकली आपको आपका लेबर पेन स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये ट्राई नहीं करना है तो with your consent a planned C-section is also a good choice. For any further information you can visit me at Mom Story Sahyadri Hospital, Hadapsar, Pune. Thank you.